बात करते हैं क्वेश्चन में 17 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, जरा देखो cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। नाउ यू नो रिमेंबर सब्स्टिट्यूशन मेथड, साइन को अगर t मानता हूँ तो cos एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस लेट साइन एक्स इक्वल टू टी माना मैंने, तो cos x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी हुआ। तो गाइस ये चीज़ गायब होगी, ऊपर वाली चीज़ है ना। सो डी टी अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी। क्लियर? अब तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन चलो आप लोग करें, जो लोग इनिशियली से मेरा वीडियो देख रहे हैं है ना, प्रॉपर प्रैक्टिस हो चुकी है, वो प्लीज़ खुद चालू करें, कॉपी उठाएं। भाई यही मज़ा होता है। a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। क्लियर? नाउ सिंपली वी हैव टू टेक द एलसीएम। ये दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे, इधर ये दोनों, या लिखूं पूरा, ये वहाँ गया, ये वहाँ गया। परफेक्ट। सो गाइज ये और ये कट जाएंगे, यू नो दिस। हटा दो इसको अपन, ताकि अपने लिए काम थोड़ा फास्ट हो जाए। चलो अब अपना ट्रिक पुट x t को 2 रख दें, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर? 1 इक्वल्स टू बी, 1 माइनस 2 हो गया -1, तो b आया पास माइनस का 1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। अब अगर मैं सब कुछ सही करा ना अपन ने, परफेक्ट करा हुआ है, 2 रखा तो परफेक्ट। ना अगर मैं a को, अब मैं यहाँ रखता हूँ t को, रखते हैं अपन 1 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 इक्वल्स टू a, 2 माइनस 1 1, तो a आया 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक परफेक्ट हो चुका है। चलो फिर यहाँ से आगे चलते हैं अपन, ठीक है बच्चों। ये चीज़ देखो, नाउ 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी। सो a कितना है मेरे पास? 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी डॉट डी टी। अब ध्यान से b है -1, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा अपॉन 2 माइनस टी डॉट डी टी। यहाँ तक फंडा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट देखो ध्यान से देखना बच्चों, 1 अपॉन लीनियर तो लॉग होता है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, तो नीचे लीनियर इक्वेशन है। बट एक बात ध्यान रखना, t का जो कॉफिशिएंट है वो है -1। t का कॉफिशिएंट जो भी होता है वो नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, तो व्हाट वी विल राइट, लॉग 1 माइनस टी अपॉन -1 माइनस लॉग 2 माइनस टी अपॉन -1। क्या सबको ये बात पता है? हमेशा वैसे जो t का या x का कॉफिशिएंट होना चाहिए वो +1 होना चाहिए, पर जो भी कुछ +1 के अलावा होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। आई थिंक सबको ये बात पता होगी। सो बस क्लियर, माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख दो, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, लॉग 1 माइनस टी प्लस सी, फिर क्या आएगा, लॉग 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। सो फाइनली t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है साइन एक्स। सो फाइनली पुट द वैल्यू प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर गाइस? इजी था, कोई मेजर चीज़ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बच्चों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है बच्चों, प्लीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन है अराउंड 4 मार्क्स का, सेक्शन डी के लायक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि आप एक नई चीज़ सीखोगे यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन नई चीज़ सिखाता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो अब आपको दिख तो रहा है कि फैक्टर की फॉर्म में है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अब एक चीज़ सिखाता हूँ जो आप लोग पहली बार फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन में सीखोगे, तो ध्यान रखना। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ऊपर भी x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, देख रहे हो? ये चीज़ नोटिस में आ रही है। तो देखो चीज़ों को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। अच्छा, मतलब सर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो? नहीं बच्चों, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है बच्चों।
मैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिप्लेस कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t+1, t+2, t+3 एंड t+4 पर चीज़ें रहेगी dx के रेस्पेक्ट में। बहुत प्यारी चीज़ सुनना बच्चों, जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो अभी भी dx के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है, dt मत लिखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब मेथड नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी की फॉर्म में लिख दिया। बट अभी मैं इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे चल रहा है टी, यहाँ पे आ रहा है डी एक्स। समझना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब लोचा, डू यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ हाउ टू डू पार्शियल फ्रैक्शन? डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। अगर अब यहाँ देखो टी इंटू टी टी स्क्वायर, टी इंटू टी टी स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो गई है तो डिवाइड करना पड़ेगा, याद आ रहा है? चलो फिर तो थोड़ा खोल लेते हैं। तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 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 2t, ठीक है, यहाँ पे +2, ठीक है। इसे करो, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस dx, यहाँ फंडा क्लियर। अरे बचपन के फॉर्मूले से मैंने खोल दिया, आप को भी आता, आपको आता है, आप भूल चुके हो बस। डिग्री सेम तो डेफिनेटली वी हैव टू डिवाइड। आई थिंक सबको याद होगा डिवाइड करना। ये चीज़ बहुत बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। 1 टाइम जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस माइनस और माइनस शटा, दिस विल बिकम -4t माइनस का 10। सबको पता है ना मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, मैं वापस सिखा देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन होता है 2 1/2 और इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2, 2 टू 4, 4 प्लस 1 5/2, 5/2 को डिवाइड किया है मैंने। चलो आगे चलते हैं अपन। सो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लीज़ ध्यान से, बहुत ध्यान से, प्लीज़ ध्यान देखना। सो इस पूरी चीज़ को टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 को वी कैन राइट मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 प्लस -4t माइनस 10 अपॉन, दुनिया फॉर्मूला लिखवाती है पर मैं आपको कराता हूँ फील कैसे लिखना है। 1 प्लस दिस अपॉन दिस, 1 प्लस दिस अपॉन दिस, ये t है वह। परफेक्ट गाइस, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन लगा दिया, डॉट dx। अच्छा एक काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के बच्चों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो 1 डॉट dx, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस हो गया 4x प्लस 10, 4x प्लस 4t और t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ज़्यादा। अच्छा माइनस समझ में आ गया, माइनस कॉमन निकाला, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 प्लस कहाँ से आया, ये रहा, और इसको लिखा यहाँ पे, फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा t प्लस 3 एंड t प्लस 4। इसको वापस मैंने फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। सर क्यों? अरे भाई पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का ही लगाने का है। अब जरा देखो डिनोमिनेटर डिग्री ज़्यादा हो गई, टी स्क्वायर ऊपर टी है और नीचे फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है तो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सो एट लास्ट एक काम करो, वही अपना तरीका, इसको आई माना तो ये 1 का तो हो जाएगा x, इसको मान लो i1, क्या कोई तकलीफ? माइनस माइनस रहा, इस पूरे को मैंने मान लिया i1। नाउ i1 को लेते हैं अपन 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3t प्लस 4 डॉट dx। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि dx है वहाँ पे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फोर टी प्लस 10 अपॉन t प्लस 3t प्लस 4 इक्वल्स टू a अपॉन t प्लस 3 b अपॉन t प्लस 4। क्या फंडा क्लियर? बिंदास चलें अपन आगे। 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो t प्लस 3 t प्लस 4 आएगा, ये वहाँ गया, ये वहाँ गया, परफेक्ट। इधर से गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, गायब हो गया, हटा दूँ उसको मैं।
कर गया ना वो, आप भी डायरेक्टली कर सकते हो बोर्ड में, ठीक है। परफेक्ट, रेडी टू गो। पुट करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, टी को क्या रखेंगे जरा बोलो, -4। इसको टी बनाएंगे, क्या रखेंगे अपन, -3। सो टी इक्वल्स टू -3, पता है ना। तो जब -4 आया तो ये 0 हो गया। तो जरा देखो 4 - 4 + 10, यहाँ देखो इधर मिला मुझे b -1, -4 + 3 -1, -16 + 10 हुआ -6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। माइनस से माइनस गॉन, तो b कितना आया, 6 आया। क्या कोई तकलीफ किसी के दिन में, कोई दर्द, आराम से बिंदास चल रहे हैं हम लोग। -3 जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 - 3 + 10, -3 + 4 1 बचेगा, 12 12 -12 + 10 -2 = a। तो a कितना है मेरे पास, -2। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इनको उठाएगा रखेंगे, यहाँ रखेंगे अपन। सो 4t + 10 t + 3। सर आप अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया आप लोगों ने, यहाँ गजब कर रहे हो सर। जरा देखना, a की वैल्यू है -2 बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है, 6, और अभी भी चल रहा है इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। वाह, अब ऐसा एक कला सीखना, मैंने 6 बाहर लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, ताकि आपका ये स्टेप बचेगा, आपका प्रोसेस जल्दी होगा आपका, ठीक है। डन, लेट्स मूव अहेड। क्या करें सर, इंटीग्रेशन कर देंगे, अरे नहीं रुको, अभी रुको। नाउ अगेन हमारा t कौन था, x²। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर log t + 3 लिख दो। अरे नहीं बच्चा, नहीं लिख सकते, कि विथ रेस्पेक्ट चल रहा है dx, और यहाँ पे भी x चाहिए। नाउ देखो बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा जो I1 है उसको -2 लिखा, 1/x को लिखो, t को लिखो x² + 1/x² + 4। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर सब लोगों को, आई थिंक विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ कि सब कुछ x की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ तक जो t लिया था वो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था, एक मेथड था जिसके थ्रू हम लोग चल रहे थे, बट इंटीग्रेशन नहीं करा था। इंटीग्रेशन अब हम करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कई लोगों को देखा है बच्चों, मैंने t मानते कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो इस क्वेश्चन को बिना देखे घर में 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2018 में आया था, ध्यान रखना ना। देखो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं अपन। सो I1 की बात करते हैं तो -2। अच्छा सर फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला देखना बच्चा क्या है, 1/x² + a² का है 1/a tan इनवर्स x/a + c। जो इंसान फॉर्मूले से खेल लेगा ना उसका मस्त हो जाएगा। सर a² तो सर है ही नहीं, जैसे सर वहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर होता है, सर 3 किसका स्क्वायर है, अरे 3 है ना स्क्वायर, किसका है बच्चों, √3 का स्क्वायर + 6, 4 है 2 का स्क्वायर .dx। क्या फंडा समझ में आया। तो a कौन है आपका यहाँ पे, √3। सो I1 = -2 1/√3 tan इनवर्स x/√3 + 6 1/a, a है 2 tan इनवर्स x/2 + c 1 ले लें। यहाँ पे एक c आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं एक इंटीग्रेशन कर चुका था। छोटी बातें हैं बच्चों, ध्यान रखा करो। इसको स्टार मान लेते हैं अपन, परफेक्ट। तो ये हो गया है वैसे तो, tan इनवर्स x/√3 काटो इसको तो 3 आएगा c1। तो मेरे पास ये I1 आया। क्या फंडा क्लियर, मेन I ये रहा,
इसको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। सो पुट इन स्टार इक्वेशन। सो I इक्वल्स टू एक्स। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान देना, ये माइनस है ना, सबको दिख रहा है, ये माइनस I1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये I1, ये जो I1 है मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस। भाई इतना तो अपन समझते हैं ना यार। सो 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब जो ये C1, यहाँ इसको C2 ले लो, C2 ले लो, C1 C2 कांस्टेंट बन के नया कांस्टेंट तो C मान लिया, तो उसमें यार टेंशन मत लेना कभी भी, ठीक है। सो दिस इज योर, अच्छा ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। भावुकता में इतना भावुक मत होता ना आप लोग कि छोटी छोटी गलतियाँ कर दो, क्लियर गाइस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, अमेजिंग। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो वो ये वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे x² दिखते हैं, क्लियर, पक्का। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। नाउ 2x अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 3। अब ऐसे मत सुनना सर x और t मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 18 किया था वैसे करते हैं, नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। अगर मैं x और t मानता हूँ, जो कि मुझे मानना है, पर x² का डिफरेंशिएट जब करते हैं तो ऊपर वाला 2x गायब हो रहा है, मतलब यहाँ पे लगने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, को प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा ज़रूरी रहता है हमारा। लेट x² इक्वल टू t, तो ये 2x डॉट dx इक्वल टू dt, परफेक्ट। तो ये और ये गायब हो गया। हाँ, अगर ऊपर x² होता तो मैंने जो खेल 18th में करा वो खेल मैं यहाँ खेल लेता, ठीक है। यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखना। सो ये चीज़ गायब हो गया, 1 बचा, t प्लस 1। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, परफेक्ट। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 a अपॉन t प्लस 1। लीनियर है ना, तो लीनियर, दोनों लीनियर, t प्लस 3 विल टेक एलसीएम, यू नो वेरी वेल। हालांकि मैं नहीं लिखता हूँ, मैं हमेशा लिखना चाहता नहीं हूँ, बट कुछ बच्चों के लिए जो लोग डायरेक्टली ये देख रहे हैं उनके लिए लिख देता हूँ मैं, परफेक्ट। तो ये और ये और ये और ये कट जाएंगे, अपन तो हटा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 को अच्छे से लिखो थोड़ा सा ना, अपना तो बिंदास ट्रिक अपने पास। पुट t इक्वल्स टू -3 रखेंगे और एक तरफ क्या रखेंगे, t इक्वल्स टू -1। सबको फंडा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें अपन आगे। जब t इक्वल्स टू -3 रखा, मैंने -3 रखा तो ये 0 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू -3 प्लस 1 -2, तो b आया पास माइनस का हाफ। कोई तकलीफ नहीं है किसी को। जब -1 रखा तो बच्चा ये 0 हो गया और ये जिंदा रहा, तो 2, तो a आया पास हाफ। कोई तकलीफ नहीं है, आराम से बिंदास। नाउ a की वैल्यू कितनी है, हाफ। ये कला सीख रहा हूँ ना, मैंने हाफ को बाहर लिखता हूँ, अंदर a लिखता हूँ, ताकि मेरा मेहनत कम लगे और चीज़ों में क्लैरिटी अच्छी दिखे। b माइनस हाफ, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस t प्लस 3 डॉट dt। समझ में आ रहा है? और सब कुछ बताओ मुझे, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। log t प्लस 1 माइनस हाफ log t प्लस 3। नाउ सब लोग समझ आ रहे हैं, हाफ को बनाया log m माइनस log n। लिखूं, लिख लेते हैं यार। सो log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस c। और t कौन है, t है, t कौन है, x², तो x² प्लस 1 x² प्लस 3 प्लस c। सो दिस इज माई फाइनल आंसर।
So question was easy. This is not a tough question. This is a very easy question. Clear guys? Question 18 important था. Perfect. Pause the video and note it down. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 20. अभी जस्ट अपन क्वेश्चन 16 डिस्कस किया था अपन ने. वो इसके जैसा क्वेश्चन ही था. याद है ना, वो n की टर्म में था. नाउ लेट्स स्टार्ट. प्रोसेस सबको पता है. अच्छा, कोई बच्चा अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहा है तो बच्चों फर्स्ट गो एंड सी क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. पूरे चैप्टर का लिंक भी मिल जाएगा, सारे चैप्टर 12th क्लास के. सो गाइस क्लियर. चलें अपन आगे. नाउ सबको पता है कि पावर 4 है तो एक पावर कम कर देंगे. एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब. तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आ गया, एक्स पावर 4 माइनस 1 एक्स क्यूब डॉट डी एक्स. यहाँ तक क्लियर? पक्का ना? श्योर? सो क्या हो जाएगा ये, ऊपर तो एक्स क्यूब, नीचे एक्स पावर 4. बच्चों जो बच्चा डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख रहा है तो मत देखना, पहले क्वेश्चन नंबर 16 को जाके देखें. मेरे डिटेल कंसेप्ट सिखा रखा है, दोनों क्वेश्चन सेम है. ठीक है. नाउ लेट x की पावर 4 को t मानेंगे, 3x की पावर क्यूब डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी. सो एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 3. सो बच्चा लोग ये चीज़ तो गायब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. मूव ऑन करें आगे. सो 1 अपॉन 3, ये जो 3 है ऊपर डी टी 1 अपॉन टी और टी माइनस 1, टी और टी माइनस 1. फंडा क्लियर? बाय पार्शियल फ्रैक्शन. आई डोंट थिंक सो मैं फास्ट चल रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन आता है, सबको आता है. सो 1 अपॉन टी और टी पावर माइनस टी है ना. इस 1 अपॉन 3 को भी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इसके बारे में. ठीक है ना, अभी वैल्यू ला रहा हूँ मैं, a अपॉन टी प्लस विल टेक एलसीएम. टी बहुत सही लिखना होगा, आप टी को प्लस में कर देना है कुछ. अच्छा ये कट जाएंगे, अपन डायरेक्ट गायब कर दें इसको, है ना बच्चों. नाउ पुट करें, टी को एक बार 1 रखें और एक बार 0 रखेंगे. फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है. 1 जब रखा तो ये 0 हो गया, a 0 हो गया और सिर्फ b आया, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी 1. और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 तो माइनस 1, तो a आपके पास आ जाएगा माइनस 1. आई थिंक फंडा यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास. चलो नाउ ध्यान से 1 अपॉन 3 तो लिखा एज इट इज, इसकी जगह ये आ जाएगा. सो a है माइनस 1 अपॉन टी, b है 1 अपॉन टी माइनस 1 डॉट डी टी. क्या फंडा समझ आया? थोड़ा तो यार आएगा समझ में. 1 अपॉन 3 इसकी प्लेस पे ये हटा के ये लिखा और a और b की वैल्यू मैंने पुट कर दी. सिंपल. करो, प्रैक्टिस करो गाइस, प्रैक्टिस. चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं है. सो थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं. माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन टी डॉट डी टी प्लस 1 अपॉन 3 1 अपॉन टी माइनस 1 डॉट डी टी. एज सिंपल एज दैट. माइनस 1 अपॉन 3 लॉग टी प्लस 1 अपॉन 3 लॉग टी माइनस 1 प्लस सी. क्या कोई तकलीफ? 1 अपॉन 3 अगर कॉमन लेता हूँ मैं, 1 अपॉन 3 कॉमन लेता हूँ मैं, तो लॉग टी माइनस 1 माइनस लॉग टी प्लस सी. यहाँ तक भी कोई तकलीफ? सो बच्चों 1 अपॉन 3, अब कोई लॉग m माइनस लॉग n लग रहा है. सो यहाँ पे 1 अपॉन 3 लॉग m माइनस 1 अपॉन प्लस सी. अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, एक गलती हुई है. 1 अपॉन 3 क्यों आएगा? 1 अपॉन 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा ना. थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी गलती हो गई. 4 4 4 4. अरे डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा ना, तो यहाँ पे भी 4 होगा ये, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये 4 होगा. ठीक है. लॉग
1/4 लॉग टी की वैल्यू क्या है, x⁴ -1 4 परफेक्ट प्लस सी। सो ये आपका काम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गलती ध्यान रखना, अपन से 3 लिख देता है, यहाँ पे आएगा 4 आएगा। सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ये अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया हुआ क्वेश्चन अपन है। जरा देखो क्या करेंगे, यहाँ पे e⁻x कॉमन ले लिया तो 1 - e⁻x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है फंडा, बताऊँ फंडा। फॉर एग्जांपल 1 + a है, मैंने a कॉमन लिया तो सर यहाँ तो a ही नहीं, तो आप लोग लिखोगे 1/a + 1, यस और नो, चेक करो ना, इंटू करो वापस 1a, आई बस में। तो इसको कैसे लिखेंगे, a⁻−1 + 1, क्या फंडा समझ में आया। जब किसी जगह कोई चीज़ नहीं है तो इसमें क्या ऐसा किया आपने, ज़रा देखो, जिसको नहीं पता है मुझे सबका सोचना पड़ता है। e⁻x कॉमन ले लिया, 1 - 1/e⁻x, ये ऊपर जाएगा तो e⁻x 1 - e⁻−x। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, नोट कर लिया आपने, नोट कर लेना, दिक्कत है तो चलो आगे चलते हैं अपन। अब इसको भी ऊपर भेजो, .dx, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। लेट 1 - e⁻−x को t माना, 1 का 0, e⁻−x और -x का माइनस, तो +1 .dx = dt। सो कैन यू जो भी अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, माइनस किसी का माइनस था और -x का माइनस आगे आया तो प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे सो ये चीज़ गायब हो गई। सो 1/t dt, 1/t होगा log t + c, और t कौन था हमारा, 1 - e⁻−x + c। सो गाइस आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से। कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाए, है ना, MCQs में आ जाए, तो कैसे मैच करेंगे, कैन आई राइट लाइक दिस, e⁻−x को 1 एलसीएम ले लो, t⁻x - 1/e⁻x + c। सो आई थिंक फंडा वो क्लियर हो गया होगा, बिंदास, क्लियर। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, वेरी ईजी क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन MCQs पे आते हैं, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं। नो देखो साफ साफ दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगने वाला है यहाँ पे, तो लेट्स स्टार्ट बाय पार्शियल फ्रैक्शन x अपॉन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी, स्पीड बढ़ाते हैं अपन, a/x - 1 b/x - 2। क्या थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, a जब आप एलसीएम लोगे तो ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, और इधर बचा सिर्फ x में। एलसीएम जब लेंगे तो ये और ये आएगा, नीचे कट जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन देख लिए आप लोगों ने। अब x को एक बार 1 रखेंगे और x को एक बार 2 रखेंगे। सर कहाँ से आती है ये वैल्यू, x - 1 = 0 तो x = 1, और x - 2 = 0 तो x = 2। ठीक है, 1 जब रखा तो ये 0 और ये बचा, तो 1 = a -1, तो a आया पास -1, मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 रखने पर ये 0 हो गया, तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, 2 - 1 1, तो b आया 2। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सो बच्चा लोग इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 x - 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1 -1/x - 1 .dx, b की वैल्यू 2 है, 1/x - 2 .dx। ये 8, ये कला समझ में आ रही ना, लीनियर है तो -log x - 1 2 log x - 2 + c। अब देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन MCQ नहीं होता, MCQ नहीं होता तो ये आंसर पे 100% मार्क्स मिलते हैं। बट क्वेश्चन के ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं कि मुझे लॉगरिथम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत जल्दी अपन एक लॉग पे भी वीडियो बनाएंगे,
ठीक है। नाउ यू नो दिस, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। आई थिंक कई लोगों को दिक्कत आता होगा ना, याद करो अगर n log m लिखा है तो log m की पावर n हो जाता है बच्चों। ये जो चीज़ें ना आगे ऊपर चली जाएगी, एंड वाइस वर्सा, ये चीज़ आगे भी आ सकती है तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। log m माइनस log n, ये तो सबको पता है, log m माइनस log n तो होता है log m अपॉन n। तो log x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव में, माइनस log n तो ये आएगा नीचे x माइनस 1 प्लस सी। तो log m माइनस log n, log m अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे फंडा क्लियर हो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी वाला, तो ऑप्शन बी। क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया क्वेश्चन, इजी था, नॉट अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइनली वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज ना। बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक एक्स है और अंदर ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक है बच्चा। क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी आएगा, बी एक्स प्लस सी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई तकलीफ, बिंदास। सो जब एलसीएम लोगे तो ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स, इधर 1, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, सबको पता है ना। सिंपल, इसको ओपन कर लीजिए, इजी है ना, टफ नहीं है ये भी। सो एक्स स्क्वायर वाला कौन है, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है। ए प्लस सी, सी एक्स है ये, ध्यान रखना, ये दिक्कत आ जाता है अभी। ठीक है, तो ए आया और सी एक्स आया। अब देखो डायरेक्ट देखो, कंपेयर करेंगे तो ए 1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बोला तो ए की वैल्यू कितनी आई बाय कंपेयरिंग 1। सर एक्स वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो 0x, सर एक्स स्क्वायर का भी कोई नहीं है तो 0.x स्क्वायर। ठीक है, तो ए तो सी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई 0 और a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जिसमें b की वैल्यू बस कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी इक्वल्स 0, तो b आपके पास आया -1। यहाँ तक फंडा क्लियर। नाउ इन तीनों वैल्यूज को कहाँ रखेंगे बच्चों, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। सो 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए अपॉन, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस इंटू बी माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, और सी की वैल्यू है 0 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स। यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चल रहा है। ज़रा सोचो, इस पूरे को मानते हैं अपन I1, I माना तो I इक्वल टू इसका तो हो जाए log x, इसको मान लो। अच्छा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो I1। नाउ तो बच्चों यहाँ तक सबकी कमांड है, मेरा ऐसा मानना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसको t मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना 2 डॉट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। सो I1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी डॉट डी टी। चीज़ें क्लियर है, बहुत आसान है अब तो यार। सो I1 इक्वल टू हाफ लॉग टी प्लस सी, एक सी यहाँ आ चुका है तो यहाँ पे C1 होगा। सो I1 इक्वल टू हाफ टी कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1, इसको मैंने माना था स्टार,
कोई दिक्कत नहीं है। सो पुट इन स्टार, ठीक है, आई इक्वल लॉग एक्स माइनस, ध्यान से I1 माइनस है यहाँ पे, तो तो क्या आएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो C1 और C2 जो मिला हो तो लास्ट में C लिखने का है, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। कौन सा से मैच कर रहा है? फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, देखो मैच कर रहा है ऑप्शन ए। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 7.5। नाउ बच्चों कुछ चीज़ें ध्यान रखना, 7.5 तक आप लोग पहुंच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत या कोई मिस्टेक हो गई हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन बताइए। मेरा लास्ट में वीडियो के एंड में व्हाट्सअप नंबर आता है जहाँ पे आप लोग मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर लिख के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई, सारे चैप्टर्स का लिंक है, हमारी ऐप का लिंक है पूरा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। क्लियर गाइस? आई होप सो सबको समझ में आएगा। एंड इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।